हेलो फ्रेंड्स। हम अपने आसपास सोसाइटी में, अपने आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने काम वालों में ये अक्सर दो तरह के लोग देखते हैं। पहला वो जो हमेशा काम में लगा रहता है, हमेशा व्यस्त रहता है, सुबह 8 बजे घर से निकलता है, रात के 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे खूब अथक मेहनत करके पैसे कमाता है। और दूसरे स्पेक्ट्रम में वो यंगस्टर्स देखने को मिलते हैं जो थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और सारे का सारा पैसा अपना जो अपनी वांट्स हैं, अपनी जो उनकी इच्छाएं हैं, घूम लिया, महंगा खाना खा लिया, महंगे आईफोन, महंगे कपड़े, महंगे जूते खरीद लिए और सारा का सारा पैसा उसी में उड़ा देते हैं और उनका बैंक बैलेंस ज़ीरो होता है। जो ऑल अबाउट लाइफ के जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो पिछले जो 1 साल की हमारी लगभग की जर्नी है उसमें ये समझ गए होंगे कि पैसा कमाना भी इम्पॉर्टेंट है, पैसा बचाना भी इम्पॉर्टेंट है और पैसे को ठीक से स्पेंड करना भी इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग इस बात को समझेंगे और वो पॉइंट्स में लिख के लेके आया हूँ कि क्या स्पेंड करने के जो है स्मार्ट वेज, वाइज वेज इम्पॉर्टेंट हैं, जो बेस्ट वेज हैं, किस तरह से स्पेंड करें। हमारा पैसा जो हम इस तरह से स्पेंड करें कि वो बैलेंस हो, हमारी हैप्पीनेस मिले उस पैसे को स्पेंड करके, हमें हमारी हेल्थ इंप्रूव हो, हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव हो और हमारी जो लाइफ का मीनिंग और पर्पस है वो उससे बेटर हो और हम अपने पैसे से ऐसे खर्च करें कि हमें लाइफ में आज से 10 साल 15 साल बाद देखें पीछे मुड़ के तो हमारे लिए पैसे ने बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई हों। इसी तरह से सबसे पहला जो पॉइंट हम बोलेंगे उससे पहले मैं बताता हूं कि पैसे को स्पेंड किन 4 तरीकों में बांटा गया है पैसे की स्पेंडिंग को। पहला स्पेंडिंग का मेथड है कि स्पेंड मनी टू मेक मनी। अपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो मैं अभी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो पहला पॉइंट हम ब्रॉडली याद रखें, स्पेंड मनी टू मेक मनी। स्पेंड मनी टू इन्वेस्ट इन योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। अपनी जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए पैसा स्पेंड किया जाता है, वो पैसा जो स्पेंड है वो बेस्ट वेज और स्मार्ट वे है आपके पैसे को स्पेंड करने का। तीसरा है स्पेंड मनी टू मेक मेमोरीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि बस पैसे को जोड़ के रखें, अपने पैसे की जो मेमोरीज बनानी है अपने पैसों से वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही एक अच्छा तरीका है पैसे को स्पेंड करने का। और चौथा जो पॉइंट है तो वो है कि स्पेंड मनी टू सेव टाइम। आप अपना पैसा इस तरह से खर्च करें कि आपका टाइम बचे और आपका टाइम अवेलेबल हो आपकी पर्पस ऑफ लाइफ के लिए, आपको जो पैसे से वेलबींग चाहिए अल्टीमेटली उसके लिए। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपने जो टाइम है, अपना जो फोकस है लाइफ का, उससे दूर नहीं रहेंगे और इन चीज़ों पे पैसा स्पेंड करना आपके लिए एक स्मार्ट डिसीजन रहेगा और आप इसको रिग्रेट नहीं करेंगे। पहला पॉइंट है कि एजुकेटिंग योरसेल्फ अबाउट फाइनेंशियल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ऐसे अगर आप जो टाइम और पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को जो है अपनी फिजिकल, फाइनेंशियल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, वो पैसा वेल स्पेंड माना जाएगा। सेकंड है अपनी हॉबीज़ पे पैसा खर्च करना। जी हाँ, मतलब कि ऐसी हॉबीज़ जो आपको स्ट्रेस फ्री रखें। आपकी जो रूटीन लाइफ है, जो आप हमेशा 9 to 5, 9 to 9 या आप अपने खुद का काम कर रहे हैं सारा दिन, पर आपको अपनी कुछ ऐसी हॉबीज़ डेवलप करनी है जिसमें आपका थोड़ा पैसा इन्वेस्ट हो, थोड़ा पैसा लगे। जैसे कि आप कभी कभी हाइकिंग पे जा रहे हैं, कभी कभी आप फोटोग्राफी पे जा रहे हैं, फिर वो कैमरे पे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, वो आप अपनी जो एक बाइक खरीदेंगे अपने लिए, अच्छी बाइक खरीदें, कंफर्टेबल बाइक खरीदें जिस पे आप सुबह मॉर्निंग रूटीन हफ्ते में 2-3 बार 10-20 किलोमीटर की बाइकिंग पे जा रहे हैं, साइकिलिंग पे जा रहे हैं। इस तरह से किसी को मान लो कि बुक्स का शौक़ है तो उस बुक्स से अच्छी अच्छी बुक्स खरीदे, वो पैसा इन्वेस्ट जो किया वो एक अच्छा वेल स्पेंड मनी, स्मार्ट स्पेंडिंग ऑफ मनी मानी जाती है। फिर आती है इम्पॉर्टेंट बात, हम क्या करते हैं कि पैसों के कमाने में लग जाते हैं पर अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। रूटीन ब्लड टेस्ट पे खर्च किया गया पैसा एक स्मार्ट डिसीजन है जो आपकी बीमारियों को जल्दी डिटेक्ट कर लेगा,
अगर कुछ बीमारी आती है और उसको बिगड़ने से पहले, जब हम कहते हैं उसको कॉम्प्लिकेट होने से पहले, हम उसका आराम से इलाज करवा सकते हैं। उस बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स आने से पहले हम उस बीमारी का इलाज करा सकते हैं, जो कि एक अच्छा मेथड है अपनी लाइफ की स्पेंडिंग करने का। फिर है अपना दूसरा, ये जो हमारा ये फोर्थ पॉइंट आएगा, वो है हेल्दी फूड पे स्पेंड करना। हेल्दी फूड पे स्पेंड करना, हमें हर हालत में जंक फूड अवॉइड करना है। कभी कभी इंडिया में खास करके हम देखें कि हेल्दी फूड जो है वो जंक फूड से या अनहेल्दी फूड से महंगा रहता है, बट वो जो पैसा आपने कमाया है वो अच्छे हेल्दी फूड पे इन्वेस्ट करें। अच्छा हेल्दी खाना अपने आप खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी अच्छा खाना खिलाएं, जिससे आपकी हेल्थ और फिटनेस लेवल मेंटेन रहेगा, और वो फिटनेस लेवल आपको लॉन्ग टर्म में और सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है। फिर आता है जिम की मेंबरशिप। इंडिया में और वर्ल्ड ओवर भी देखें तो जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो बैठे बैठे आप सारे काम करते हैं, आप काउच पोटैटो जिसे कहते हैं, बैठ के फूला जा रहा है हमारा यूथ, मोटे मोटे लोग चारों ओर घूम रहे हैं। तो अपने जिम की अच्छी मेंबरशिप, चाहे वो पर्सनल ट्रेनिंग की मेंबरशिप हो, चाहे वो जिम की नॉर्मल मेंबरशिप है, जाइए जिम। जो आप इंजॉय करना चाहते हैं, डांस क्लासेस लीजिए, रूटीन जुम्बा क्लासेस लीजिए, वेट ट्रेनिंग की क्लासेस लीजिए। इस तरह से जिम मेंबरशिप्स और जिम पर्सनल ट्रेनिंग पे जो खर्च किया पैसा है वो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। फिर आता है क्वालिटी फूड एंड क्लोथिंग। फर्स्ट इंप्रेशन कहा जाता है कि ऐसा होता है कि वही एक लास्टिंग इंप्रेशन होता है, और आप अपने बारे में जो फर्स्ट इंप्रेशन किसी को देते हैं वो यूजुअली चेंज नहीं किया जा सकता। वो जो फर्स्ट इंप्रेशन का जो टाइम है वो आपके लिए ब्रॉड बैक नहीं किया जा सकता। इसी कड़ी में हम बोलें कि अपनी जो क्लोथिंग है और अपने जो शूज़ हैं वो एक अच्छी क्वालिटी, कंफर्टेबल पहने, अच्छे दिखने में पहने, कंफर्टेबल पहने। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही महंगे हों, बट कम चीज़ें खरीदें पर अच्छी क्वालिटी की, वेल फिटिंग और बहुत ही कंफर्टेबल लेवल की क्लॉथिंग खरीदें। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, ये एक गुड मनी डिसीजन हमेशा माना जाता है। फिर हम अपने जो बिजी रूटीन से निकाला गया वीकेंड ऑफ, हम फैमिली वेकेशन शॉर्ट, चाहे वो शॉर्ट वेकेशन हो 1 दिन की, चाहे वो 2-3 दिन की हो, 10 साल बाद आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे, जो आपकी जो फैमिली वेकेशंस, जो फैमिली टाइम होगा, चाहे वो शॉर्ट फैमिली टाइम हो जिसमें आपने अपनी फैमिली को पूरा टाइम दिया, और उसमें एक अच्छे जगह, अच्छे होटल में स्टे करो, एक अच्छे 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार अपने बजट के हिसाब से एक अच्छे होटल में स्टे करके अच्छा क्वालिटी कंफर्टेबल टाइम जो बिताया होगा वो आपकी मेमोरीज बनाएगी, और वो पैसा जो है वो एक वेल स्पेंड पैसा माना जाता है। फिर आता है कि कुछ अपने जो कमाई, अपने जो मनी है उसको ज़रूर स्पेंड करें। मैंने हमेशा पहले भी बोला है कि ऐसे कोर्स में, ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स ले जो आपकी करंट जॉब से अलग भी हो सकता है, बट वो शॉर्ट टर्म कोर्स आपको आने वाले टाइम में किसी कंटिजेंसी, इमरजेंसी के लिए बचाता है, और आपकी साइड इनकम, साइड हसल वो बन सकता है। वो कोर्स आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कुछ पता नहीं होता। मान लो कि आपने एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया अपने जॉब के साथ, या आपने फोटोग्राफी का कोर्स किया, आपने कंटेंट राइटिंग का कोर्स किया। सो ऐसे जो कोर्सेज होते वो शॉर्ट कोर्सेज हैं, बट वो आपके आने वाले टाइम में किसी इमरजेंसी सिचुएशन में साइड इनकम का सोर्स बन सकता है। सो ऐसा जो मनी स्पेंड किया जाता है प्रॉपर शॉर्ट टर्म कोर्सेज में, सर्टिफाइड शॉर्ट टर्म कोर्सेज में, जिसमें रियल वैल्यू एडिड हो वो कोर्स, तो ऐसी स्पेंडिंग जो है वो आपकी एक स्मार्ट डिसीजन है मनी की स्पेंडिंग का। फिर अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फिर देखें, हम अक्सर क्या करते हैं कि कपड़े अच्छे ले लेते हैं, जूते अच्छे ले लेते हैं, पर अपना जो बेड और पिलो है उसको हम एक नॉर्मल सी, मीडियम सी क्वालिटी का रखते हैं। नहीं, आपकी जो स्लीप है वो आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपना जो बेड है, अपनी मैट्रेस है, अपना पिलो है, वो हाईएस्ट कंफर्ट लेवल का, अपने जो मान लो कोई टेढ़ा सोता है तो उसके लिए सॉफ्ट बेड, सीधा सोता है उसके हार्ड बेड, इस तरह से प्रॉपर स्टडी करके अपने लिए एक अच्छा पिलो और बेड ले, ताकि आपको उसमें पैसा जरूर खर्च करें, ताकि आपको एक साउंड स्लीप आए और आपका जो डेली आउटपुट है, दिन का जो आउटपुट है, वो आउटपुट आपके लिए अच्छा रहे। सो कभी भी बेड और पिल्लो और मैट्रेस पे कंजूसी ना करें। वो पैसा जो स्पेंड है वो हमेशा वेल स्पेंड है, क्योंकि आप अपने कम से कम 6 से 8 घंटे बेड पे ही बिताते हैं, 1/3 1/3
के करीब का जो दिन का पार्ट है, तो वो पार्ट हमेशा कंफर्टेबल और अच्छा ही होना चाहिए। फिर हम एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है, हालांकि बोलना भी मतलब सबके लिए कॉमन सेंसिकल है, कि अपना क्रेडिट कार्ड जो डेट है उसको हमेशा ज़ीरो पे रखें। उस पे जो पैसे क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किए हैं उसको एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म करें, और उस पे जो क्रेडिट कार्ड डेट को चुकाने के लिए जो पैसा स्पेंड है वो एक वेल स्पेंड माना जाएगा, उसके लिए कभी डिले नहीं करना है। फिर आता है कि अपने हेल्थ के साथ सिक्योरिटी का मतलब हमेशा एक इमरजेंसी फंड, थोड़ा थोड़ा करके पैसे हमेशा इमरजेंसी फंड में डालें। ये इमरजेंसी फंड आप जो फंड बनता है वो आपको बुरे समय में हमेशा काम आता है। उस इमरजेंसी फंड को नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस में ना छुएं। ये जो स्पेंडिंग होगी इमरजेंसी फंड में वो आपकी एक वेल स्पेंड हैबिट मानी जाएगी। फिर जो हमारा एक्सपेंडिचर है हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे, चाहे वो रिटायरमेंट की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स की इन्वेस्टमेंट हो, ये जो हमेशा कुछ पैसा उसमें स्पेंड करना, उसमें जो डालना, हमेशा किसी फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेना, किसी पढ़े लिखे आदमी की, सीए की, या अपने जो भी आपका फाइनेंशियल प्लानर है उसके एडवाइस में जो खर्च किया गया पैसा हमेशा वेल स्पेंड पैसा है। अपने आप से आदमी कई बार खुद ही अपने आप को बहुत समझदार समझता है और स्टॉक्स पिक करके ट्रेडिंग ऑप्शंस में मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके घुस के अपना बहुत सारा पैसा लोग लूज़ कर रहे हैं। हमेशा फाइनेंशियल प्लानर एक अच्छा सा रखें अगर आप उस स्टेज में हैं, और फाइनेंशियल प्लानर को दी गई फीस एक वेल स्पेंड खर्चा माना जाता है। फिर इसी तरह से एक जो इंश्योरेंसेज होते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है हेल्थ इंश्योरेंस की, हमें हमारे तो कंपनी ने दे रखा है, हमें क्या ज़रूरत है टर्म इंश्योरेंस की, ये सारे इंश्योरेंस के जो छोटे छोटे खर्चे हैं इसको अपडेट रखें। इंश्योरेंसेज को अपने हमेशा इंश्योरेंस को अप टू डेट रखें, एडिक्वेटली लें। ऐसा नहीं कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस 2 लाख 1 लाख की ले ली, नहीं, हमेशा 5-10 लाख की कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस ले अपने और अपनी फैमिली के लिए। और ये इंश्योरेंस में खर्चा किया गया खर्चा एक स्मार्ट वे ऑफ खर्चा है, स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। और फिर जो हमारी जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग भी अपने, मैंने बताया कि अपनी मेमोरीज बनाती है। अपने रूटीन से निकलें, थोड़ा ट्रैवल करें, साल में कम से कम 2-3 बार अच्छे से ट्रैवल करें, दुनिया को एक्सप्लोर करें। लाइफ बहुत छोटी है, दुनिया बहुत बड़ी है एक्सप्लोर करने के लिए। सो ट्रैवल, अच्छी ट्रैवल पे अच्छे दोस्तों अपनी फैमिली के साथ जाएं, अच्छी ट्रैवल पे स्पेंड किया गया पैसा, ट्रैवल में कंजूसी इतना ना करें, अच्छे घर, अच्छे होटल्स में रहें, अच्छे एयरबीएनबीज में रहे जो आपको कंफर्टेबल लगे। अच्छा ट्रैवल करें, कंफर्टेबल ट्रैवल करें। ट्रैवल पे स्पेंड किया गया पैसा कभी वेस्ट नहीं है, वो आपको एक्सपीरियंसेस, लाइफ को फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस देता है। ये भी एक स्मार्ट वे है इन्वेस्टिंग की। और भी कई सारे पॉइंट्स लिस्ट में होंगे। व्यूअर्स आप ज़रूर कमेंट करके आप बताएं कि और क्या स्मार्ट वेज हैं आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो मनी को स्पेंड करने के लिए। बट ऐसा ना हो कि हम 2 एक्सट्रीम्स के बीच में, एक्सट्रीम्स में ही रह जाएं कि या तो हम बिल्कुल पैसा खर्च नहीं कर रहे, अपनी लाइफ पूरा हार्ड वर्क में बिता रहे हैं, या फिर अपना पूरा पैसा कई जो जनरेशन जी है उसकी तरह उड़ा रहे हैं। और आपने मेरा आईफोन 16 का जो शॉट है उसको बहुत लाइक किया, उसके तरह से सारे लाइन लगा के आईफोन 1-1 लाख 1.5 लाख के ले रहे हैं और अपने पूरे महीने की 2 महीने 3 महीने की कमाई उसमें उड़ा रहे हैं। ये दोनों जो एंड्स हैं इससे बच के लाइफ में मनी को स्पेंड करने का बैलेंस बिटवीन हेल्थ, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, मेमोरीज, इस सब का जो बैलेंस बना के जो पैसे को खर्च करना है वही आपको एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लेके जाएगा। और डू वॉच दिस चैनल, उसके में इस मेरे चैनल में और कई ऐसे तरह के वीडियो आते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।